फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन का आंसर शीट मिल ही चुका है, अब आपका सेकंड सिटिंग का मिलने वाला है। तो सेकंड सिटिंग में आपको हम एच सेट का बना के दे रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन को मिलाइए और देखिए आपका कितना परसेंट सही है। तो आप सेकेंडरी क्वेश्चन है ये, फर्स्ट से एग्ज़ाम का सेकंड सिटिंग का है, एच सेट है, विषय कोड है 211। आपका 1 से लेकर 80 सवालों का सटीक आंसर आपको मिलेगा और आप बने रहिए और वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। आपका फर्स्ट सवाल है, पहला सवाल है आपका कि 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्व आयोग के अध्यक्ष इब्राहिम रहीमतुल्लाह, जे एम्किंस, जमशेदजी टाटा, घनश्याम दास बिरला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इब्राहिम रहीमतुल्लाह। इब्राहिम रहीमतुल्लाह ऑप्शन ए आपका सटीक आंसर है। एंड दूसरा नंबर सवाल है आपका, भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में औद्योगिक नीति की जो घोषणा हुई थी 1948, 1956, 1990, इनमें से कोई, तो 1990 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही आपका, दूसरा का ऑप्शन सी आपका सटीक आंसर है 2 नंबर का। एंड 3 नंबर सवाल है आपका, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। तो इनका सबसे जो ज़्यादा पड़ा था वो पड़ा था अमेरिका में, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका कि अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, थर्ड तो हो चुका है आपका। फोर्थ क्वेश्चन है कि युद्धोत्तर पुनः निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई बैंक, फेडरल बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक हुआ था, ऑप्शन ए आपका सही है, 4 का ऑप्शन ए। एंड 5 नंबर का सवाल है आपका, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर, रूबल, पाउंड, यूरो। तो 5 का आंसर डी आपका सही है, यूरो आपका सही सटीक आंसर है। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या था? यूरो था। एंड 6 नंबर आपका सवाल है दोस्तों, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, मनमोहन सिंह। तो न्यू इंडिया का जो खोज किया था, तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। ये 6 का सी ऑप्शन। और एनी बेसेंट में आप सटीक बताइए कि इनमें कौन सा सही है आपको। तो राजा राम मोहन राय सबसे सही है, आप इनको चेक कर लीजिए एक बार। एंड 7th नंबर आपका सवाल है कि वियना 7th नंबर जो आपका सवाल है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था गणराज्यों को पुनर्गठित करना, लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, 7 का सही आंसर है आपका बी। एंड 8 नंबर सवाल है आपका कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर आपका रोम, चीन, मिस्र, यूनान का निवासी था। यूनान का निवासी था। 8 का सी ऑप्शन आपका सही है। एंड 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 9 नंबर सवाल है आपका, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? केगा परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यहाँ पर केगा परमाणु केंद्र है। एंड 10 नंबर सवाल है आपका, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान। तो भारत के ये जो ऑप्शन सी सही आपका राजस्थान, इसमें ज़्यादा संभावना है सौर ऊर्जा की। एंड 11 नंबर सवाल है आपका कि निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रबड़, गन्ना, चाय, ये सभी चारों के चारों जो है रोपण फसल के उदाहरण हैं। एंड 12 नंबर सवाल है आपका कि निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? चना, मूंग, मटर, राजमा। तो ये ऑप्शन डी सही है आपका, राजमा नहीं करता है। एंड नेक्स्ट सवाल है आपका 30 नंबर, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही आपका भारतीय खाद्य निगम, ए ऑप्शन आपका 13 का सही है। एंड 14th क्वेश्चन है आपका कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया? भद्रावती, झेलम, दुर्गापुर, बर्नपुर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, दुर्गापुर। आपका बी ऑप्शन सटीक है 14 का। एंड 15th क्वेश्चन है
मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई, गोरखपुर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मुंबई में आपका मध्य प्रदेश मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। एंड 60 नंबर सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4। तो एक जोड़ता है, जब इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने का काम एक करता है। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस आपका सही आंसर है। 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्फोसिस भारत का राष्ट्रीय कंपनी है। एंड 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा असर पड़ा है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही है। एंड 19 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार, उद्योग, बैंक। तो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव जो है वो रोजगार पर ज़्यादा पड़ा है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। एंड 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो देखिए, ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण इलाकों में 2400 कैलोरी, अर्थात सी ऑप्शन आपका सटीक है। सी ऑप्शन। एंड 21st क्वेश्चन है, निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र। तो सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि आधारित नहीं है। सी ऑप्शन आपका 21st का सटीक है। एंड 22nd जो है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर किन्स। तो ऑप्शन बी सही है आपका, दादा भाई नौरोजी। बी ऑप्शन आपका 22 का सटीक है। एंड 23rd क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की गई? 23 नंबर 23rd क्वेश्चन है आपका। 23rd क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? आय विधि, व्यय विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही है। ए ऑप्शन सही है आपका 23rd का। ए ऑप्शन आपका सही है एंड इसका है आय विधि। एंड 24th क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975, 1980, 1969, 1982। तो 1969 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। सी ऑप्शन आपका सटीक है। एंड 25th क्वेश्चन है आपका, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्रुनलैंड आयोग, ब्रेटन वुड्स कमेटी, साइमन आयोग, जेनेवा आयोग। तो बच्चों, इनका आपको सटीक आंसर देना है। 25 का आपको ए बी सी कमेंट में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सटीक है। तो कमेंट का हम वेट करेंगे। आप जो भी कमेंट हो, आप ए बी सी जो भी मारे हैं, आप इसका सटीक आंसर दीजिए। एंड 26 नंबर है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? खादर, लेटेराइट, बागर, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का बी ऑप्शन आपका सटीक है, बांगर। एंड 27 नंबर है आपका, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? अगस्त 1980, जुलाई 1985, सितंबर 1987 या अक्टूबर 1990। तो इसका सही आंसर है सितंबर 87। सी ऑप्शन 27 का सही है। एंड 28th नंबर है आपका, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन सही है, गुजरात। जिम कार्बेट का राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। एंड 29th क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन, ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, डिब्रूगढ़ सेखोवा। तो डी ऑप्शन आपका सही है, डिब्रू सेखोवा। डी ऑप्शन आपका 29 का सटीक है। एंड 30 क्वेश्चन है आपका, 30 नंबर, क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में, टीबी में। तो इसका सही आंसर है मलेरिया। ए ऑप्शन आपका सटीक है। एंड 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, 30 नंबर क्वेश्चन है, क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में, टीबी में। तो ऑप्शन ए से ही आपका मलेरिया में होता है क्यूनाइन का इस्तेमाल। एंड 31st सवाल है आपका कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 16, 20, 18, 23। तो इसका सही ऑप्शन है 23। डी ऑप्शन आपका सही है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं।
23rd। एंड 32 नंबर है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? शिवम सुंदरम, देहरादून, शिमला, दार्जिलिंग। तो ऑप्शन 32 का सही जवाब है डी ऑप्शन, दार्जिलिंग में की गई थी। एंड 33rd क्वेश्चन में है, किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय, डेनिश भाषी समुदाय। तो फ्रेंच भाषी समुदाय ने बहुमत गठन किया था। ए ऑप्शन आपका 34th क्वेश्चन है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को 34 नंबर सवाल है आपका, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? क्षैतिज वितरण, समांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही है। एंड 35 नंबर सवाल है आपका कि निम्न में कौन नगर निगम प्रमुख है? गृह मंत्री, सरपंच, राज्यपाल, महापौर। तो महापौर आपका सही आंसर है। ये सवाल आपको 12th में भी पूछा था, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर। और आज 10th में भी सेकंड सिटिंग में पूछा महापौर वाला क्वेश्चन से। एंड 36 क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन विषम समवर्ती सूची में शामिल है? बैंकिंग, पुलिस, व्यापार। तो शिक्षा शामिल है। डी ऑप्शन आपका सटीक हो जाएगा। एंड 37th क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? 1998 में समझौता हुआ था। ये सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका सही है 37 का। एंड 38 नंबर आपका सवाल है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? राजा वीरेंद्र, गिरिजा प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र। तो राजा ज्ञानेंद्र जो थे वो इनकार कर दिए थे। 38 नंबर सवाल का सी ऑप्शन सही है। एन 39 नंबर सवाल है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र, अधिनायक, सैनिक शासन, लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर है डी, लोकतंत्र। 39 का डी ऑप्शन सही है। एंड 40 नंबर आपका सवाल है कि किस देश में एक दलीय प्रणाली है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। इसका सही आंसर है बी, चीन। चीन में एक दलीय प्रणाली शासन है। एंड 41st क्वेश्चन है, इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इंदौर बंदरगाह जो है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये तमिलनाडु, ये उड़ीसा में स्थित है। एंड सी ऑप्शन सही है। एंड 42 का है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? भागलपुर, मुंगेर, कांटी, जमुई। तो ये भागलपुर में स्थित है। ए ऑप्शन 42 का सही है। एंड 33 का है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो 43 का आतंकवाद सही है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। एंड 44 का है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्ण, नर्मदा, कावेरी, रिहंद। तो कावेरी नदी पर ये बना हुआ है। एंड 45 क्वेश्चन है, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? केंद्र, अधिकेंद्र, ठोस आंतरिक कोर। इनमें से कहीं तो अधिकेंद्र से उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। एंड 46 नंबर सवाल है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप तरंग नापा जाता है। आपका 46 क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, आप अपना मैच करवाइए और मैच करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपका कितना % सही हुआ है। एंड 47th का सवाल है आपका कि कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण, चट्टानों के खिसकने के कारण। तो जल के अभाव में सुखाड़ होता है। एंड 48 नंबर सवाल है आपका, निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त। इनमें तो महासागरीय गर्त सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। 48 का सी ऑप्शन सही है। एंड 49 नंबर सवाल है, निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो डी ऑप्शन सही है, बहुजन समाजवादी पार्टी। एंड 50 नंबर सवाल है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत। तो डी ऑप्शन आपका सही है, भारत। एंड 51 नंबर सवाल है, निम्न में किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता? आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी ने कहा था।
51 का बी ऑप्शन आपका सही है। एंड 52 नंबर सवाल है, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। एंड 53 नंबर सवाल है आपका, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का साइकिल छाप है। एंड 53 का बी ऑप्शन सही है। 54 नंबर सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्थानीय स्वशासन। तो सी ऑप्शन सही है, स्थानीय स्वशासन। 54 का सी ऑप्शन। एंड 55 नंबर सवाल है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई? 1958, 1962, 1973, 1975। तो 1958 ईस्वी, ए ऑप्शन आपका सही है। एंड 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत इसका सही आंसर है। एंड 57 नंबर सवाल है, 57 नंबर सवाल है आपका कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई, बी ऑप्शन आपका 57 का सही है। एंड 58 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र टैगोर, गोपाल कृष्ण खोखले, मोतीलाल नेहरू। तो गोपाल कृष्ण खोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे। 58 नंबर सवाल का सी ऑप्शन सही है। 59 नंबर सवाल है, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आपका सटीक आंसर है असहयोग आंदोलन, ए ऑप्शन आपका सही है। जो बच्चे ए ऑप्शन को मारे हैं उनका सही है, बाकी सब गलत है। एंड 60 नंबर सवाल है आपका कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? मेजनी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो लाल कुर्ती का गठन किए थे, बी ऑप्शन 60 का सही है। एंड 61 नंबर सवाल, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। तो 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ था। एंड 62 नंबर सवाल है आपका कि साइमन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जनरल डायर, रॉबर्ट ओवन, विलियम हंटर, जॉन साइमन। तो साइमन थे, इसका डी ऑप्शन आपका सटीक आंसर है 62 का। एंड 63 नंबर सवाल है, स्वेज नहर कब खोला गया? स्वेज नहर 1869, 1828, 1914, 1924। तो 1969 ईस्वी को 1869 ईस्वी को खोला गया था। 63 का बी ऑप्शन आपका सही है। एंड 64 नंबर सवाल है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। तो सी ऑप्शन से ये कोलकाता में किया गया था। 65 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? अस्थायी जमा, संचय जमा, चालू जमा, आवर्ती जमा। तो चालू जमा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। एंड 66 नंबर सवाल है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो डी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। 66 का डी आपका सही है। एंड 67 नंबर सवाल है आपका, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एग मार्क, हॉल मार्क, ISI मार्क। इनमें से कोई ISI मार्क, ऑप्शन सी आपका 67 का सही है। एंड 68 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 5 जून, 24 दिसंबर, 8 मार्च। तो 24 दिसंबर उपभोक्ता राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। एंड 69 नंबर सवाल है आपका, निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में किस में बदल दिया गया? विशेष औद्योगिक क्षेत्र, विशेष संवर्धन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विकास क्षेत्र। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, सी ऑप्शन आपका सटीक है 69 का। एंड 70 नंबर सवाल है आपका बच्चों, कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, दोनों, ये दोनों छुपी हुई है। तो सी ऑप्शन आपका 70 का सही है। एंड 71 नंबर आपका सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा की 8 नवंबर 2016, 16 नवंबर 2016, 25 नवंबर 2015, 8 नवंबर 2018। तो 8 नवंबर 2016 को ए ऑप्शन आपका सही है। एंड 72 नंबर सवाल है आपका, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। तो भारतीय रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन आपका सही है। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ सी मारा होगा तो उनका बहुत सारा आज ऑप्शन सही है, क्योंकि सी ऑप्शन हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। सी ऑप्शन सी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर आपका, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789, 1804, 1871, 1817। तो 1789 ईस्वी, ए ऑप्शन आपका सही है। एंड 74 नंबर आपका सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, डॉयट, कार्बोनरी, जालवेरिन। तो
कार्बोनिडी से था। बी ऑप्शन 74 का सही है। एंड 75 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, रूस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। तो 75 का बी ऑप्शन सही है, जर्मनी में ये स्थित है। एंड 76 नंबर आपका सवाल है कि कोसूथ का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, यूनान, हंगरी। तो कोसूथ का संबंध हंगरी देश से है। डी ऑप्शन आपका सही है। एंड 77 नंबर सवाल है, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? 1861, 1905, 1867, 1917। तो 1905 ईस्वी में इसका संगठन हुआ था। एंड 78 नंबर सवाल है आपका, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? फ्रैंकफर्ट की संधि, ब्रेस्ट-लिटल्स की संधि, वर्षा की संधि, पेरिस की संधि। वर्षा की संधि के कारण ये बाहर हो गया था। सी ऑप्शन 78 का सही है। एंड 79 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। तो इनमें कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन आपका सही है। एंड 80 नंबर सवाल है, निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य है? जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, जर्मनी का एकीकरण, वियतनाम की स्वतंत्रता। तो 80 का ए ऑप्शन सही है, जापान का आत्मसमर्पण। तो बच्चों आपने देखा कि 1 से 80 तक आप सवाल मिलाइए और आप देखिए कि आपका कितना % सवाल सही है। अगर आपने 40 में 40 ऑप्शन सही मारा है तो आपके लिए गुडविल है। अगर आप नहीं मारे हैं तो कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगला आपका उर्दू, हिंदी एंड संस्कृत है, उनमें आप ध्यान लगाइए। आप उनको पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है तो अभी मिलाइए, नहीं है टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप मिला सकते हैं। धन्यवाद।